तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भविष्य पुराण में भी भक्तमाल ग्रंथ में पठित अनेक संत भक्तों के नाम आए हैं। भविष्य पुराण में भी आचार्यों के नाम आए हैं। श्री शंकराचार्य जी का नाम आया है, श्री रामानुजाचार्य जी का नाम आया है, श्री निम्बारकाचार्य जी का नाम आया, श्री मध्वाचार्य जी का नाम है, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी का नाम आया, श्री रामानंदाचार्य जी का नाम आया, श्री कबीरदास जी का नाम आया है, श्री रैदास जी का नाम आया है, श्री पीपा जी का नाम आया है, श्री धना जी का नाम आया है, त्रिलोचन भक्त का नाम आया है, नामदेव जी का नाम आया है, ज्ञानेश्वर जी का नाम आया है। कितने भक्तों के नाम, हम तो आश्चर्य में पड़ गए। हम तो सुनते ही तुलसीदास जी का नाम आया। और जिन भक्तराज नरसिंह मेहता का चरित्र हम कहने जा रहे हैं, व्यास जी ने भविष्य में होने वाले महान रसिक भक्त आचार्यों में भक्तराज नरसिंह मेहता का भी स्मरण किया है। तो ये बात अभी भक्तमाल की टीका व्याख्या में श्लोक अंकित नहीं है। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं, और हमने 2-4 श्लोक नोट किए हैं। भविष्य पुराण के ये 2 खंडों में प्रकाशित है भविष्य पुराण चौखंभा से और अपने श्री नाग प्रकाशन दिल्ली से भारत सरकार के द्वारा। उसके अध्याय 17 से श्लोक संख्या 62 से 66 तक कुछ श्लोक हमने नोट किए। लेकिन इसमें कोई एक बात कुछ ऐसी भी है कि जो वर्तमान में जो प्रचलित बात है उससे कुछ अलग है। सूत उवाच इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं सध्रुवः पंचमो वसुः गुर्जरे देश आसाद्य वैश्यजात्यां समुद्भवः नरश्रीर्नाम विख्यातो गुण वही मिला है ध्रुव जी के रूप में। और ध्रुव जी का चरित्र जब सुना है, अष्ट वसुओं में से ध्रुव नाम के वसु ने, पंचम वसु ने, तो उनके भी मन में ये भाव जगा है। जैसे अष्ट वसुओं में श्री नंद बाबा द्रोण नाम के वसु के अवतार हैं, जैसे पितामह भीष्म भी वसु के अवतार हैं, ऐसे ही ध्रुव नामक पंचम जो वसु हैं, उन वसु ने जब ध्रुव चरित्र सुना तो उनके मन में भी भावना उत्पन्न हुई कि हमें भी भगवान की भक्ति का आस्वादन करना चाहिए, भक्ति के रस का स्वाद हमें भी लेना चाहिए। इस भाव से वे गुर्जर प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में, अब यहाँ लिखा वैश्य जात्याम समुद्भवः, जबकि नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण कुल में उनका जन्म है। लेकिन अब हमारा लिखा पुराण तो है नहीं, तो पुराणों में कुछ बातें हैं, उनको हमें अपने भाव से, विचार से उसकी संगति बिठानी चाहिए। तो दास के मन में ये भाव आया है कि प्रायः नागर जाति व्यवसाय का धंधा करने के कारण, हो सकता है ये धनी मानी होने के कारण, ब्राह्मण वृत्ति से कम और वैश्य वृत्ति से निर्वाह अधिक करने के कारण, हो सकता है व्यास जी ने उनको वैश्य धर्म के आचरण के अनुसार वैश्य जात्याम समुद्भवा कह दिया हो। ऐसा हमारे मन में
विचार आया। क्या नाम हुआ? बोले उनका नाम नरश्री था। उनके पिता का नाम गुणवैश्य था और वे कुसीद गुणगुप्तश्च नरश्री पुत्र वत्सलः। जब वे गुणगुप्त चले गए भगवत धाम, तो उसके बाद, और ये बात तो नरसिंह जी के चरित्र में भी स्पष्ट है कि नरसिंह जी के पिता माता बाल्यकाल में ही परलोक सिधार गए थे। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उनके बड़े भाई के संरक्षण में उनका लालन पालन संपन्न हुआ। ये बात तो नरसिंह जी के चरित्र में भी प्रसिद्ध है। तो श्री नरसिंह मेहता के पिता माता दिवंगत हो गए और श्री नरसिंह मेहता बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में लग गए। ऐसी भक्ति नरसिंह मेहता ने की, भविष्य पुराण में व्यास जी कह रहे हैं कि उन्हें श्रीधाम वृंदावन में शिव प्रसादात, शंकर जी की कृपा से श्री कृष्ण की महारास लीला का दर्शन श्रीधाम वृंदावन में हुआ। तो नरसिंह जी ने महाराज का दर्शन किया, ये बात भी नरसिंह जी के चरित्र में स्पष्ट है। और नरसिंह जी के पुत्र सामलदास के विवाह में ठाकुर जी यदुवंशियों की बारात लेकर के गए, ये बात भी भविष्य पुराण में लिखी है। यस्य पुत्र विवाहे च भगवान भक्तवत्सलः यादवै सह संप्राप्त तस्य वांछित दायकः। यदुवंशियों को के सहित भगवान उनके पुत्र की बारात में सम्मिलित होकर के गए। और एक विशेष बात यहाँ लिखी है जो कि बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, जगत मिलित कियो खंड दोषहि खोयो जनि सरते सर कियो खंड दोषहि खोयो। बहुत ठौर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत
लिखने में पूर्ण स्वतंत्रता है। लोग कहते हैं विश्वविख्यात, जन जन विख्यात, और कौन कौन सी उपाधियां हम वक्ता लोग अपने आगे पीछे लिखते हैं। हमारे बाराघाट वाले महंत जी बड़े विनोदी हैं। वो कहते हैं एक गली के तो गुरु भय नाय, लिख लियो जगत गुरु। समझ गए? माने एक गली भी ऐसी नहीं जो पूरी गली के लोग उनको गुरु मानते हो, वो पूरे जगत का ठेका ले लिए जगत गुरु हो गए। जिन जमानों में प्रचार प्रसार के कोई माध्यम नहीं थे, और उस काल में समाधि सिद्ध वाणी कार भक्तमालकार श्री नाभाजी लिख रहे हैं, जगत विदित नरसी भगत है। कोई कुल विदित होता है, कोई जनपद विदित होता है, कोई प्रांत विदित होता है, कोई राष्ट्र विदित होता है। प्रसिद्ध, विदित माने प्रसिद्ध, और इनके लिए नाभाजी ने लिखा जगत विदित, सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। जिन्होंने गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया है कि लेकिन मैं जैसे ही गुजरात में पहुंची, चलो इतने से ही संतोष हो जाता भक्ति महारानी को, इतने से संतोष नहीं हुआ। गुजरात के बारे में और ऊंची बात लिखी, पाखंडई ही खंडितांग का। बूढ़े लोग भी तो अपना गुजारा करते हैं। भक्ति महारानी ने कहा गुजरात में पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। बूढ़ी तो मैं हो ही गई, और मुझे अंग भंग और कर दिया गुजरात में लोगों ने। जैसे तैसे वहां से मैं भागकर आई, वृंदावन आई, और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया कि यहां नवीनेव स्वरूपिणी में किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई। नारद जी ने कहा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति, यत्र च, धन्य है वृंदावन जिसमें भक्ति महारानी सदा नृत्य करती रहती है। और उस समय देवर्षि नारद जी ने कहा था कि हे भक्ति महारानी आप चिंता न करें, कलिना सदृशः कोपि अस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग से श्रेष्ठ कोई दूसरा युग नहीं है। उस कराल कलिकाल में, उस कठिन कलिकाल में मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। इतना ही नहीं, नारद जी ने कहा तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां
प्रवर्तये। यदि मैंने सारे संसार में आपका प्रचार नहीं कर दिया, सारे संसार में हे भक्ति महारानी आपकी प्रतिष्ठा नहीं कर दी, तो मैं भगवान श्री हरि का सच्चा दास नहीं। यहां तक कह दिया नारद जी ने। भक्ति महारानी ने कहा, संत झूठी प्रतिज्ञा तो नहीं करते हैं, संत भी सत्य संकल्प होते हैं, हमें संदेह नहीं है, लेकिन हमें तो कठिन लग रहा है। इस कराल कलिकाल में घर घर में जन जन में आप भक्ति की स्थापना कैसे करेंगे? तो नारद जी ने कहा, अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मों का तिरस्कार करके, यहां तिरस्कृत्य का अर्थ उनको नमस्कार करके, छोड़ करके, और कोई तिरस्कार का दूसरा अर्थ नहीं है। और भागवत धर्म का विशेष आदर करते हुए, महोत्सवों का आदर करते हुए, कभी भगवान का महोत्सव, कभी आचार्यों का महोत्सव, कभी भक्तों का महोत्सव, इन भक्त और भगवान के महोत्सवों को प्रधान रूप में आयोजित करके मैं घर घर में जन जन में आपकी स्थापना कर दूंगा। ये जो राधा कृष्ण जी के मन में ये जो भाव जगता है कि हम अपने राधा गोपाल प्रभु का उत्सव करें, ये इनका मनोरथ नहीं है, ये देवर्षि नारद जी का मनोरथ है। ऐसी नारद जी कोई चुन लेते हैं और उनके मन में उत्सव महोत्सव की प्रेरणा देते हैं, और इस उत्सव महोत्सव के माध्यम से ही घर घर में और जन जन में वैष्णवता की प्रतिष्ठा होती है, हरि भक्ति की प्रतिष्ठा होती है। ये उत्सव महोत्सव ही भक्त बनाने का साधन है। पूज्य संत विराजमान हैं, नांदेड़ वाले स्वामी जी भी विराजमान हैं। प्राचीन काल में श्री नवल्लभ जी महाराज, प्राचीन काल में श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री मुरलीधर जी पधारे विराज। प्राचीन काल में पूरे देश में संतों की जमातें घूमती थी। पूरे देश में संतों की जमात, संतों की मंडली घूमती थी, विचरती थी जमात। और उन जमातों का ही यह दिव्य प्रभाव था कि इतने लंबे मुगल काल में भी वैष्णव धर्म, सनातन धर्म सुरक्षित बना रहा। ये संतों की जमातों के घूमने का ही दिव्य प्रभाव था। उस काल में यदि संत विचरते नहीं तो आज जो सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ये स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। संतों की जमात जिस गांव में पहुंच जाती, जिस जिले में पहुंच जाती, जिस राज्य में पहुंच जाती, वहीं उत्सव महोत्सव हो जाता, मेला लग जाता।
अब आरती हो रही है, कथा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, संतों की जमात गाजे बाजे से जा रही है, इससे लोगों को संस्कार मिलते थे। अब धीरे धीरे वो परंपराएं लुप्त हो गई हैं और उसके दुष्परिणाम भी हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। तो गुजरात की धरती को नरसिंह मेहता ने पवित्र किया। तो नारद जी ने जब से भक्ति के नारद जी ने जब से भक्ति के समक्ष प्रतिज्ञा की है, तब से नारद जी निरंतर इसी प्रयत्न में लगे हैं कि कोई न कोई संत धरती पर पहुंचते रहें। क्योंकि नारद जी का संकल्प है, घर घर में जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। तो उसी को पूर्ण करने के लिए, उसी को पूर्ण करने के लिए देवर्षि श्री नारद जी महाराज संतों को, आचार्यों को भेज रहे हैं और उनके चरित्र का, उनकी वाणी का हम लोगों को सबको लाभ मिल रहा है। उन्हीं नारद जी के द्वारा प्रेषित भक्तों में श्री राजर्षि मुचकुंद ही भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? बोले संपूर्ण गुजरात की भूमि को पवित्र करने के लिए प्रकट हुए। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। जब तक नरसिंह मेहता का आविर्भाव गुजरात की धरती पर नहीं हुआ था, तब तक गुजरात के लोग कैसे थे? नरसिंह जी के जन्म काल में गुजरात का वातावरण कैसा था, इसको नाभाजी लिख रहे हैं। कम से कम 450 वर्ष पुराना प्रमाण तो ये है ही है। रामचरितमानस का रचना काल और भक्तमाल ग्रंथ का रचना काल दोनों एक ही, लगभग एक है। कैसे थे गुजरात के लोग? महास्मारत लोग, भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। श्री मनु, याज्ञवल्क प्रभृति ऋषियों के द्वारा बनाई हुई वर्णाश्रम व्यवस्था संबंधी, आचार विचार संबंधी जो नीति है, उस धर्म नीति शास्त्र को ही स्मृति कहते हैं। और इन स्मृतियों में कहे गए कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वालों को स्मार्त कहा जाता है। स्मार्त पक्ष के अनुसार परब्रह्म के 5 स्वरूप हैं। श्री गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव और विष्णु, ये 5 स्वरूप हैं परब्रह्म के। इन 5 में से किसी एक की भी उपासना करना अंगी भाव से
और शेष 4 को अंग भाव से उपासना करना, इसका नाम है स्मार्त। गणपति को प्रधान मानकर उपासना करने वाला भी स्मार्त संप्रदाय है, गाणपत्य संप्रदाय उसको कहते हैं। शक्ति को प्रधान मानकर उपासना करने वाले को शाक्त संप्रदाय कहते हैं। सूर्य को प्रधान मानकर उपासना करने वाले संप्रदाय को सौर संप्रदाय कहते हैं। शिवजी को प्रधान रूप से मान करके और अंग रूप में अन्य देवताओं की उपासना करने वाले संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से रामकृष्ण नारायण को प्रधान रूप में भजने वाले और अंग भाव से अन्य देवताओं को स्वीकार करने वालों को वैष्णव कहते हैं। इनका भगवान की भक्ति से विरोध नहीं है, बिल्कुल न स्मृतिकारों का विरोध है, न इन परंपराओं का विरोध है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उपासना तो कम करते हैं पर निंदा पर चर्चा में ज्यादा रस लेते हैं। हम वैष्णव हैं तो हमारा धर्म क्या है? भगवान को भजना हमारा धर्म नहीं है। देवी देवताओं को गाली देना, उनकी निंदा करना, उनकी उपेक्षा करना, ये हमारा धर्म है। इसी में हमारी वैष्णवता प्रमाणित होगी। हम गणेश जी को उपासक कहते हैं, गणेश जी को ही सब कुछ बतावें, बाकी सबको किनारे करें। यह एक प्रकार का दोष है। शक्ति के उपासक शक्ति को मान्यता देते हैं, अच्छी बात है, पर अन्य सबका तिरस्कार करते हैं। शौर शैव ये सब। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्मृतिकार ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को ठीक से समझते नहीं, मनमाना अर्थ करके और एक किसी विशेष कट्टरता के भाव को स्वीकार करके कर्मकांड को ही सर्वोपरि मानते हैं और स्मार्त का अर्थ समझते हैं विष्णु का विरोध, वैष्णवता का विरोध, विष्णु का विरोध, यही स्मार्त का अर्थ वो समझते हैं। आदि शंकराचार्य, बहुत ध्यान से सुने, आदि शंकराचार्य भगवान स्मार्त हैं, अपने को स्मार्त मानते हैं वो, लेकिन कहीं भी उनके पूरे साहित्य में उठाकर कहीं भी देखो, क्या भगवान शंकर कहीं वैष्णवता के विरोधी हैं, कहीं नारायण के विरोधी हैं, कहीं विष्णु के विरोधी हैं? शंकराचार्य भगवान, शंकराचार्य भगवान विष्णु विरोधी नहीं है। वे स्वयं कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम, श्रीमद् भगवत गीता का गान करो, विष्णु सहस्त्र नाम का गान करो। और ध्यान किसका करो? शंकराचार्य जी के वचन है, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। भगवान श्रीपति, लक्ष्मीपति, राधापति, सीतापति के अजस्त्र स्वरूप का ध्यान करो, असमोर्ध सौंदर्य का ध्यान करो। और नेयम सज्जन संगे चित्तम, संतों का, वैष्णवों का, भक्तों का संग करो, उनके साथ अपने चित्त को ले जाओ। और देयम दीन जनाय च वित्तम, आपके पास जो कुछ भगवत प्रदत्त है उसको दीनहीनों की सेवा में लगा करके सफल बनाओ। ये आवाज थोड़ी ज्यादा गूंज रही, इसको थोड़ा कम करो, गूंजने वाली।
शंकराचार्य जी की भक्ति इसी से प्रमाणित होती है। उनकी माता जी ने उनसे वचन लिया था कि आप सन्यासी हो रहे हो, मेरे पति दिवंगत हो चुके हैं तुम्हारे पिता, और तुम ही एकमात्र मेरी संतान हो, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उनको शांति से बिठा दो, बैठ जाएं कहीं भी, जहां उनका मन हो वहां बैठ। बहुत से लोग स्मार्त का अर्थ यही समझ लेते हैं वैष्णवता का विरोध, विष्णु विरोध, वैष्णवता विरोध, संतों का भक्तों का विरोध, उनकी निंदा, यही स्मार्त का अर्थ समझ लेते हैं। इनको नाभाजी ने महास्मार्थ कहा। बोले स्मार्थ तो ठीक है, पर कहीं कहीं महाशब्द लग जाता है ना, वो कभी प्रशंसार्थ में भी होता, कभी निंदार्थ में भी होता है। जैसे ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, अपने आप में ब्राह्मण की बड़ी महिमा है, और महाब्राह्मण, महा लग जाए तो क्या होता? महाब्राह्मण माने जानते हैं? महाब्राह्मण माने नहीं जानते? ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, महाब्राह्मण माने होता है मृतक का दान लेने वाला। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। तो ये कट्टर पंथ प्रचलित था, जो कर्मकांड को ही सर्वोपरि बतलाते थे और भगवान विष्णु के विरोधी थे। ये परंपरा समाप्त नहीं है, ये परंपरा आज भी जीवित है। आज भी पढ़े लिखे पंडित विद्वान वो वैष्णवता का विरोध, संतों का विरोध, वैष्णवों की निंदा, इसी को अपना पांडित्य समझते हैं। और उनकी वैष्णवता भी है, वो अपने को बहुत बड़ा वैष्णव भी बताते हैं, लेकिन उनकी अवस्था क्या है? व्यास जी का श्लोक, लिखने योग्य श्लोक है। अंतः शाक्ताः अंतः शाक्ताः बहिश्शैवाः सभा मध्ये च वैष्णवा नाना रूपधरा कौला विचरन्ति महीतले। कलियुग के वर्णन में लिखा है व्यास जी ने। वाम मार्ग के अनुसार उपासना करने वालों को कौल कहते हैं। ऐसे लोग होंगे जिनके जो भीतर से तो शाक्ते हैं, बाहर से शैव चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, और सभा के बीच में वैष्णवता की बातें करेंगे। ऐसे ही लोगों को भागवत जी के महात्म्य में कहा गया, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना शुक शास्त्र कथोच्चारे
त्याज्यास्ते यदि पंडिता, ये आज गुंजाओ मत, और कम करो उसको, गूंजना इको कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो। शुक शास्त्र कथोच्चारे, और कम करो। त्याज्यास्ते यदि पंडिता, ये कैसे थे सौराष्ट्र गुजरात के लोग, भक्ति का लवलेश भी नहीं जानते थे। लवलेश जानते हैं? लेश, लेश माने भक्ति की सूक्ष्म गंध भी इनमें नहीं थी। किसी बर्तन में घी रखा है, उस बर्तन को तपा करके घी निकाल लिया गया, अब उसको कपड़े से पोंछ दिया, बढ़िया से एकदम परिमार्जित कर दिया। अब उस पात्र को धोना तो गर्म जल उसमें थोड़ा सा डाला धोने के लिए। अब घी तो नहीं है उस बर्तन में, पर जैसे ही थोड़ा गर्म जल उसमें छोड़ा कि घी की हल्की परत, सूक्ष्म परत जल के ऊपर दिखाई पड़ने लगी। उसी को संस्कृत भाषा में लेस कहा जाता है। अरे भैया, हमारे में तो भक्ति का लेस भी नहीं है, उसको लेस कहते हैं। भक्ति का लब एक कण भी नहीं था, लेस भी नहीं था गुजरात के लोगों में भक्ति का। क्योंकि भक्ति के चिन्ह है ऊर्ध्वपुंड्र, भक्ति का चिन्ह है तुलसी, भक्ति का चिन्ह है भगवन नाम। ये सब के तो वे घोर विरोधी थे। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने, माला मुद्रा देख करके, तिलक देख लें, तुलसी देख लें तो उसकी निंदा करने लग जाते थे। उन्होंने सुंदर सुंदर श्लोक गढ़ लिए थे वैष्णवों की निंदा के। आज भी ऐसे लोग हैं जो गढ़ लेते हैं बढ़िया बढ़िया। कोई कहेगा मुख में राम बगल में छुरी, कोई कहेगा राम नाम जपना पराया माल अपना। साधुओं को देखते ही बोलेंगे, आओ हमारा राम राम जपना पराया माल अपना। अरे भले आदमी, तुम्हारे बाप का क्या खा रहे हैं? राम जी का दिया खा रहे हैं। दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। काष्ठ कंठी मृतिल की, लकड़ी की कंठी बांधने वाले, गोपी चंदन को मिट्टी, मिट्टी का तिलक लगाने वाले। काष्ठ कंठी मृतिल की पाखंडी न संशय, ये महास्मार्तों के ग्रंथ के श्लोक हैं। मूर्खाणाम लक्षणम चैतत तप्त मुद्राधरो मृतः, कहते मूर्खों के लक्षण हैं, ये बुद्धिमान के लक्षण नहीं है। लकड़ी की माला पहन लेना गले में, मिट्टी का तिलक लगा लेना और तप्त छाप ले लेना, धनुष्वाण शंख चक्र आदि की छाप ले लेना। कहते इसको तो जिसको छाप लगी वो तो जीते जी मर गया, मुर्दा हो गया, ऐसा कहने लग जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, वृंदावन तरुद्भूताम माला मालोक्य ये हृदय निंदां कुर्वन्ति ये मूढ़ास्ते म्लेच्छा स्यून संशया। वृंदावन तरु माने तुलसी, तुलसी की लकड़ी की काष्ठ की बनी हुई जो माला है, तुलसी की कंठी है, उसकी निंदा करने वालों को
म्लेच्छ ही समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं। यहां तक लिखा है महाराज जी, श्री ठाकुर गोरीलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। भगवान व्यास लिख रहे हैं, जिसके कंठ में तुलसी की माला नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न स्वान विष्टा के तुल्य होता है। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए पुराने जो टकसाली संत होते थे, वे जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, उसके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी खाते पीते पुराने टकसाली महात्मा। अब हम लोगों जैसे नहीं, पुराने महात्मा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज खाक शोक वाले महाराज जी एक सज्जन के यहाँ ग्वालियर में थे। तो महाराज जी को स्नान करना था। वो नल के पानी से नहाते नहीं थे, या तो कुआं का पानी या डायरेक्ट बोरिंग से निकला हुआ पानी वो टंकी में चला गया, फिर नहीं नहाते थे। तो जहां वो रुकते थे वहां या तो कुआं या फिर बोरिंग की व्यवस्था। तो बाल्टी मांझ करके, पीतल की बाल्टी मांझ करके भगत ने और पानी भर दिया। हमसे कहा महाराज जी को कह दो स्नान कर लें। महाराज जी को प्रार्थना कि महाराज जी स्नान कर लें। आए, कौन ने भरी बाल्टी? इसने भरी। फेंक फेंक पानी फेंक। अब वो भी नहीं समझे कि क्यों फेंक पानी, बढ़िया से मिट्टी से मांझ के धो के ताजा पानी भरा। हम भी नहीं समझे, लेकिन वहाँ तो आदेश का तत्काल पालन करना। तुरंत बाल्टी का पानी फैलाया, मांझा, अमनिया किया, अमनिया करके फिर बाल्टी में पानी भरा। महाराज जी ने स्नान किया, आके बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और मेरे मन में ये बात कौंधती रही कि जिस व्यक्ति ने मांझा था, स्नान ध्यान किए हुए था, भगत आदमी, और बढ़िया पवित्रता से मांझा, महाराज जी ने उसको द्वारा मंजवाया क्यों? उसको भी बड़ा बुरा लगा। तो मेरे मन में उनके मने अंतर्यामित्व तो बहुत विलक्षण था उनमें। ध्यान के बाद हमसे बोले, क्या सोच रहे हो अपने मन में? अरे तुम पंडित हो, बताओ स्नान किस लिए किया जाता है? महाराज जी पवित्र होने के लिए।
पवित्र किस लिए हुआ जाता है? ठाकुर जी की सेवा कर सकें, भजन नियम कर सकें, इसके लिए स्नान करना जरूरी है। तो पवित्रता के लिए स्नान आवश्यक है। और जो जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, वो जिस वस्तु को छू देगा वो अपवित्र हो जाएगी। बाल्टी अपवित्र हो गई, पानी अपवित्र हो गया, तो स्नान करके पवित्र कैसे होंगे? तुम्हें पता नहीं है? पुराने साधु जिसके गले में कंठी नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, उसका छुआ कोई वस्तु व्यवहार नहीं करते। लो साहब, खाने पीने की बात तो आगे की गई, उनको बाल्टी छू दिया तो द्वारा मजवाई उन्होंने। और शिष्य बनाते नहीं थे बहुत जल्दी, ये भी बात है। कोई ये कहे कि अब महाराज तो हमको चेल, नहीं, लाइन में लगे रहो, भगत बने रहो, राम राम करो और कहीं चले जाओ। स्वयं तो बहुत कम बनाते थे शिष्य। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। स्नान के समय तुलसी जिसके शरीर पर है, स्नान करके तुलसी को छू करके जो जल शरीर पर पड़ता है, धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्रसादी तुलसी माला कंठी जो कंठ में धारण करते हैं, और जब भगवान का प्रसाद पाते हैं तो महाराज जी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सिखते सिखते तु लभते बाज मेधि फलम मुने, भगवान व्यास कह रहे हैं पद्म पुराण में। एक एक कण के ऊपर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है प्रसाद पाने पर। जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत से रहित नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित हो जाए तो जब तक द्वारा यज्ञोपवीत न बदल ले तब तक बोले नहीं, अन्न जल ग्रहण न करे, चलना फिरना बंद कर दे। ये सब मर्यादाएं थी। जैसे द्विजाति को यज्ञोपवीत की मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को तुलसी की मर्यादा रखनी चाहिए। यज्ञोपवीतवद धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णु द्रोही भविन्न रहा। आधे क्षण के लिए कंठी गले से अलग हो जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। रामायणी जी बैठे हैं, श्री मुरलीधर जी एक रामायण की बात बताएंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। राम जी ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम पिट आए कोई बात नहीं है, क्या करें, हमको भी चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ा? एक रूप तुम भ्राता दो, और कहीं बाण हमारा अमोघ है और हमारा बाण बाली की बजाय तुम्हारी छाती में लग जाता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए हम भूल में पड़ गए, हम पहचान नहीं पाए कि तुम दोनों में से कौन बाली है, इसलिए हमने थोड़ा सा देरी कर दी। कोई बात नहीं, अब फिर प्रयास करो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, राम जी का ये उत्तर सही है? सही नहीं। अज्ञानी जीव से तो भूल हो सकती है, और जो सहज सर्वज्ञ है, जिनकी सर्वज्ञता ऐसी है कि भगवती सती सीता का स्वरूप धारण करके आई
और उन्होंने न आंख दबाई, न आंख मूदी, न नाक दबाई, न ध्यान किया, सीधे ही कह दिया, कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु। सीता जी का स्वरूप धारण करने वाली सती को वे पहचानते हैं, और सुग्रीव जो कवच कुंडल धारण किए हुए है, स्वर्णमयी माला धारण किए हुए राजा है, और ये बेचारा गरीब बाली राजा है, उस सुग्रीव बेचारा गरीब है, उसको नहीं पहचानते। तो बोले फिर तो हम दोबारा लड़ने जाएंगे, फिर भूल पड़ गई तो फिर मार पड़ेगी, फिर आप वही कह दोगे, क्या करें हमसे भूल हो गई। तो ऐसे हम कब तक पिटते रहेंगे महाराज। आपको ऐसी पिटवाना है तो आप मने कर दो, हम तो जहां ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं वैसे अपना गुजारा कर लेंगे। तब भगवान ने क्या किया, मेली कंठ सुमन के माला, भगवान ने सुमन के माला कंठ में मेल दी। सुमन माला माने क्या होता है, पुष्पमाला, ये तो अर्थ है ही है, पर हलायुध नाम का संस्कृत का कोश है, उसमें सुमनस तुलसी माला, तुलसी माला को सुमन माला कहते हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी ने सुग्रीव जी के गले में तुलसी माला धारण कराई, और स्वयं धारण नहीं कराई, स्वयं तो लिया अपने हाथ में, लक्ष्मण जी को दिया, तो इसके गले में माला पहनाओ, लक्ष्मण जी ने धारण कराई। वाल्मीकि रामायण उठाकर देखो, लक्ष्मण जी ने धारण कराई। क्यों? क्योंकि माला पहनाना गले में भगवान का काम नहीं है, माला कंठ में धारण कराना गुरु जी का काम है। शेष तत्व लक्ष्मण तत्व गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है, इसलिए लक्ष्मण जी को कहा माला पहनाओ। क्योंकि अभी तक दोनों एक जैसे थे, दोनों बिना कंठी वाले, इसलिए भूल पड़ गई। अब पहचान हो जाएगी, ये कंठी वाला है और ये बिना कंठी वाला है। तो कंठी वाले को बचाया जाएगा, बिना कंठी वाले को जैसी आराम किया जाएगा। बहुत भारी महिमा है, तुलसी की अपार महिमा है, तिलक की भी महिमा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ये बातें आप सच्ची न समझ लो, निंदा वाली बातें। इस तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपुंड्र। पुंड्र शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा के अनुसार उंगली। पुंड्र माने उंगली और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उंगली करके जो खींच के तिलक लगाए जाते हैं उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। वैष्णव तिलक में प्राय आप सलाई से भी लगाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर की ओर। त्रिपुंड्र, भगवान शिव का तिलक लगाते हैं त्रिपुंड्र। इसका भी पुंड्र माने उंगली, त्रि माने तीन पुंड्र, त्रिभिर पुंड्री धार्यते त्रिपुंड्रा। तीन उंगलियों से जो धारण किया जाए, अंगुष्ठ से रेखा बनाई है, उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। और पुंड्र माने उंगली, उंगली को ऊपर की ओर खींच करके जो लगाया जाता है उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। तो पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास कह रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोऽपि विमानस्थो मम लोके महीयते। क्या आवाज गुजाते क्यों? तो कम करो। स्वपाकोऽपि विमानस्थे मम लोके महीयते। ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने वाला व्यक्ति, उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए
भले ही वह चांडाल कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, विमान में बैठकर भगवान के धाम का अधिकारी होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते सोते समय मस्तक पर तिलक मत रखो। नहीं, दूसरे तिलक के बारे में भले ही ऐसी बात हो, वैष्णव तिलक तो अहरनिश मस्तक पर विराजमान रहना ही चाहिए। सोते सोते प्राण निकल गए तो अरे कम से कम मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड रहेगा तो ऊर्ध्वपुंड के सहारे ठाकुर जी के धाम तो चले जाएंगे, सदगति तो हो जाएगी। ऊर्ध्वपुंड विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड नहीं है, उसका मस्तक श्मशान के तुल्य है। मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यन्तु विलोकयेत्। ऐसे व्यक्ति का मुख देखने को मिल जाए तो सूर्य मंडल का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। हरि नाम की महिमा, ऊर्ध्वपुंड की महिमा, तुलसी की महिमा, तप्त मुद्रा की महिमा, इन सबकी महिमा हमारे ग्रंथों में भगवान व्यास ने गाई है। कोई हमारे लिखे श्लोक नहीं है, पुराणों के श्लोक हैं। लेकिन जिस समय नरसिंह जी का जन्म हुआ गुजरात में, उस समय लोग वैष्णवता के घोर विरोधी थे। ऊर्ध्वपुंड की निंदा, तुलसी की निंदा, तिलक की निंदा, भगवान नाम की निंदा, संतों की निंदा, इसी को उन्होंने अपना धर्म समझ रखा था। हरि नाम की निंदा। बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर की एक घटना है। बंगाल के सप्तग्राम के जमींदार श्री हिरण्यदास मजूमदार के यहां श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने, हरिदास जी महाराज ने, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने